क्वेश्चन कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्व और मान लेते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्या करिएगा कि अगर अपरिमेय दिया है तो परिमेय मानना पड़ेगा, तब जा करके इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो माना कि अब √2 है तो √2 को ही मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब बच्चों परिमेय संख्या है तो इसको आप लोग जानते होंगे कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो √2 इज इक्वल टू p/q। अब ये हमारा परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखा गया है, तो अब इसे एक स्टेप और बढ़ेंगे और दोनों तरफ क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो √2 का जो वर्ग करेंगे तो लिखेंगे √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू p² अब स्क्वायर में रूट फ्री हो जाता है, यानी 2 टाइम्स ये लिखा जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू p²। इसको तोड़ लीजिएगा तो q गुने q, पावर 2 का मीन्स वो 2 टाइम्स लिखाएगा, ये भाग में है तो गुना में आ जाएगा। 2q इज इक्वल टू p²/q। इसको क्या करेंगे, आप यहाँ से याद रखेंगे। अब थोड़ा सा इसमें लैंग्वेज आपको लिखना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि 2q यहाँ पर क्या है, यहाँ से लैंग्वेज इसका लिख देते हैं। 2q एक पूर्णांक है, यहाँ लिख लीजिएगा 2q एक पूर्णांक है। और जब 2q लिख लिए हैं तो अब हमारे पास क्या बचा, p² और q, तथा p² एवं q में देख रहे हैं किसी से नहीं कटेगा, में एक के अलावा, में एक के अलावा कोई कॉमन यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब जान रहे हैं बच्चों कि एक के अलावा इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इस इक्वेशन को एक बार पुनः यहाँ पर लिख लीजिएगा, 2q इज इक्वल टू p²/q। 2q को हम क्या कहें कि एक पूर्णांक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे 2q की जगह पर पूर्णांक, इक्वल टू की जगह पर इक्वल टू दे दीजिए। और ये देख रहे हैं कि अंश और हर के फॉर्म में है, ठीक। तो अंश और हर के फॉर्म में हो तो उसको भिन्न कहते हैं, आप जानते भी होंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक भिन्न हो गया। अब सारे बच्चे जान रहे हैं इसको भी अच्छे से कि ये एक पूर्णांक है और ये एक भिन्न है। पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से कि पूर्णांक कभी भी भिन्न के बराबर नहीं हो सकता है। जब नहीं होगा तो ये हमारा क्या हो गया, मानना गलत हो गया। तो इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके लिए आप चाहे लिखना तो लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक और भिन्न आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए √2 क्या हो गया, एक अपरिमेय संख्या है।